श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आज मैं आपको गुरुजी द्वारा लाए गए एकांतेश्वर महादेव कथा के कुछ उपयोगी जानकारी और कुछ उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपने किसी भी कारणवश एकांतेश्वर महादेव कथा नहीं सुनी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे रस तत्व एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा के क्या क्या उपाय हैं और उनको किस प्रकार करना है। सबसे पहली जानकारी इस प्रकार है, अगर जिस मंदिर में कोई व्यक्ति आता जाता नहीं हो, वहाँ पर पूजा पाठ नहीं करता, उसको एकांतेश्वर महादेव कहते हैं, क्योंकि वह एकांत में रहते हैं, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। अगर आपकी कुंडली को देखकर कोई पंडित आपको बोलता है कि आपकी आयु कम है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे एकांत में जाकर या एकांत में बैठकर उसको मंत्र जपना चाहिए। या तो वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करे, या ओम नमः शिवाय या नमः ओम शिवाय बोले। कोई भी आपको मंत्र जाप करना चाहिए एकांत में बैठकर। या फिर आप एकांतेश्वर महादेव का मंदिर मिल जाए तो और अच्छा है, वहाँ पर जाकर आप जाप करिए। अगर मंदिर ना मिले आपको कहीं भी, तो आप एकांत में बैठकर कहीं भी मंत्र का जाप जरूर करें। या फिर आप एकांत में कहीं शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और निर्माण करने के बाद आप पूजा अर्चना भजन कर रहे हैं, मंत्र नाम जाप कर रहे हैं, उससे भी आपकी आयु में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं दूसरी जानकारी किस प्रकार है, गुरुजी ने क्या बताया है। 5 महापाप कौन से हैं, ये दूसरे दिन की कथा है। गुरुजी ने यह बताया है, अगर कोई व्यक्ति बाल हत्या करता है, या दूसरी स्त्री का भोग किया जाता है, या फिर किसी ने सोने की चोरी की है, या कहीं पर आग लगाई है, या किसी ने किसी के साथ विश्वासघात किया है, अगर आप इन लोगों के घर में जाकर पानी पी लेते हैं गलती से, तो ये जो 5 महापाप है आपके खाते में चले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए गुरुजी ने क्या कहा है? इससे बचने के लिए अगर आप रोज़ शिव मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपके सारे पाप वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। मंदिर जाकर आप रोज़ जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं पे आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार थी ये दूसरे दिन की कथा की चौथे दिन की कथा में गुरुजी द्वारा बताया गया एक उपाय है। अगर आप शिवलिंग पर 7 स्थान पर चंदन की 1 उंगली लगा देते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। चंदन की 1 उंगली लगाने मात्र से शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं 7 स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्थान है शिवलिंग पर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर आपको चंदन, कोई भी चंदन में 1 उंगली डुबोइए और वहाँ पर 1 बिंदी रख दीजिए। वह हुआ पहला स्थान। इसके लाभ यह है, अगर स्वप्न में किसी को मुर्दे दिखते हैं, या स्वप्न में कोई जल रहा है, या आपको भय है पति बच्चों को वहाँ नहीं पहुँचाऊँगी, कोई कुछ कर देगा, यह आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे रिश्तेदारों में वहाँ पर मेरे बच्चे या पति को नहीं पहुँचाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ डर लगता है कहीं उन्हें कोई कुछ कर ना दे, तो आप यहाँ पर 1 बिंदी लगाएं। दूसरी बिंदी आपको लगाना है यहाँ पर गणेश जी को, और तीसरी बिंदी लगाना है आपको कार्तिकेय जी पर, और चौथी बिंदी आपको लगाना है यहाँ अशोक सुंदरी पर। चंदन की 1 उंगली यहाँ पर लगाना है, और 5वां स्थान है जलाधारी पर। इसके बाद 6ठा स्थान है जलाधारी से जल गिरता हो, वहाँ से उसकी विपरीत दिशा में आपको बिंदी लगानी है। यहाँ पर मैंने 6वां नंबर क्लिक किया है। यहाँ नीचे जलाधारी से पानी बहता है, वहाँ से ये पीछे की साइड विपरीत दिशा हो गई, यहाँ पर आपको 1 बिंदी लगानी है। यह उपाय आपको रोज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको अमावस्या के दिन करना है, और महीने में आप 1 बार करें। चंदन पितरों को भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपको लगता है आपके पूर्वज का कल्याण नहीं हुआ,
या अधोगति में चला गया है तो आप यह उपाय महीने में आप एक बार कर सकते हैं। और गुरुजी ने इस प्रकार जानकारी दी है कि अगर आप शिवलिंग पर कभी भी जल अर्पित करें तो जल का लोटा कभी भी शिवजी से टच नहीं होना चाहिए और हमेशा जल धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए, इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। गुरुजी ने दूसरी जानकारी इस प्रकार दी है, अगर आप या अंगूठी पहनते हैं या चूड़ी या कंगन, जब भी आप शिवजी पर जल अर्पित करते हैं इनमें से कोई भी वस्तु या धातु शिवजी पर लगना नहीं चाहिए, मतलब इस पर से नहीं होनी चाहिए। इससे शिवजी नाराज़ होते हैं, इसलिए ध्यान से आपको जल अर्पित करना चाहिए। आज की जानकारी बस इतनी ही थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी नए नए उपाय आपको मिले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।